सर यहाँ पे भी दो सवाल है। पहला ये कि अगर मान लीजिए, क्योंकि सर बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इस समय बाज़ार में, हम लोग देख रहे हैं कि पिछले सितंबर से एक बाज़ार में दबाव देखने को मिला, गिरावट आई, फिर बाज़ार बढ़ा वापस। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से यहाँ पर डील करते हुए दिख रहे हैं भारत के साथ, यहाँ पर रस्साकशी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पर टैरिफ को लेकर, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई। दूसरी चीज़ सर, यहाँ पे अर्निंग को लेकर अभी आपकी बात हुई तो डबल डिजिट आप कह रहे हो, संभावना है इस तरह की। तो ऐसे बाज़ार में जहाँ आपको लग रहा हो कि भाई थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, तो पहली चीज़ मल्टी और फ्लैक्सी कैप फंड क्या बेहतर है? दूसरी चीज़, और मल्टी कैप वर्सेस फ्लैक्सी कैप, इन दोनों में से कौन से बेहतर जो फंड्स है जो रिटर्न दे सकते हैं, निवेशकों को देखना चाहिए जहाँ? देखिए, दोनों ही अलग अलग संभावनाओं के साथ पोर्टफोलियो में अपनी जगह बनाते हैं जी। अगर आप फ्लेक्सी कम फंड की अगर आप देखो तो वो मार्केट ड्रिवन अप्रोच के साथ में काम करता है। मतलब जिस तरीके से मार्केट में वो रुझान हो, जिस तरीके से फंड मैनेजर को लग रहा हो कौन सी दिशा में मार्केट में अल्फा जनरेट करने की संभावना बनेगी, तो वो उस तरीके से अपने पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन बनाता है। और साथ में ये जो मल्टी कैप फंड है वो क्या है कि ना, वो बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड डाइवर्सिफिकेशन का एक फंड बन जाता है, जो स्ट्रक्चरली आपको तीनों तरीके की कैटेगरीज में पार्टिसिपेशन का मौका देता है। तो दोनों का अपना रोल है। अगर आप अगर 3 से 5 साल का समय देखें तो दोनों ही कैटेगरीज ने 25 से 27% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जब सेम दौरान निफ्टी ने 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अगर हम दोनों कैटेगरीज में अप्रोप्रिएट अगर एलोकेशन रखें, और फंड के जो नाम है वो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा निवेशकों को, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड, ये दो फंड का अगर आप इंक्लूजन करें पोर्टफोलियो में तो आपको दोनों कैटेगरी का अच्छा फायदा मिल जाए। तो मतलब सर दोनों को साथ लेके चले, या अगर किसी को दोनों में से एक को चुनना हो तो सर? देखिए, अब पोर्टफोलियो के आधार पर निर्धारित करना रहता है जनरली। जी, जी, जी। तो अगर कोई शुरुआती निवेशक है तो फ्लेक्सी कैप से शुरुआत कीजिए, और कोई अगर 3-4 साल 2-3 साल निकाल चुका है मार्केट में और मार्केट के उतार चढ़ाव का एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो डेफिनेटली मल्टी कैप को अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं। ठीक है सर, ओके। चलिए, बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, एक के बाद एक सवाल भी आ रहे हैं। कुछ सवाल लेते हैं हमारे व्यूअर्स की। पवनीश गुप्ता जी ने यूट्यूब पे हमें सवाल भेजा है, कह रहे हैं मैं 50 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, 50 लाख की एक मुश्त पैसा डालना चाहते हैं, 2 साल बाद SWP शुरू करनी है। निवेश के लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट किए हैं। एक मुश्त निवेश के लिए क्या ये फंड सही है? सर आपके हिसाब से क्या ये फंड सही है अगर इन्हें 50 लाख रुपए इकट्ठे डालने हैं तो इसमें? देखिए, बिल्कुल मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये जो टाइमिंग होती है मार्केट में, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टडी हुई है बाहर के बाजारों में, जिस स्टडी के आधार पे ये देखा गया कि ना, जब भी निवेशक निवेश करने का डिसीजन लेता है तो निवेश करते समय उसे लगता है कि ना वो एक डिसीजन ले रहा है कि ना भाई मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा है, या मैंने स्टॉक खरीदा है, या मैंने प्रॉपर्टी में पैसा डाला। पर निवेशक एक्चुअली में 3 डिसीजन ले रहा होता है। क्या डिसीजन ले रहा होता है? पहला डिसीजन ये कि मैं कौन सी एसेट क्लास में अपना पैसा लगा रहा हूं, दूसरा कौन सी सिक्योरिटी में मैं पैसा लगा रहा हूं, और तीसरा किस समय में मैं पैसा लगा रहा हूं। अब इन तीनों डिसीजंस में से कौन से डिसीजन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है लंबे समय में रिटर्न का, तो उस स्टडी का जो रिजल्ट निकल के आया वो ये था कि 93% इंपैक्ट इसी चीज से निकलता है कि ना आपने कौन सी एसेट क्लास में अपना पैसा लगाया है। सिक्योरिटी सिलेक्शन और मार्केट टाइमिंग, ये जो दो हैं, इनका इंपैक्ट पुट टुगेदर 7% का बनता है। तो पहली बात तो ये, मैं नाम भूल गया निवेशक का, तो उनके लिए निवेश करने का समय शायद आज हो, बट उसके चलते हुए एक चीज आप जरूर नजर में रखिएगा, क्योंकि उतार चढ़ाव है, मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के दौर से गुजरता है, तो हिम्मत बना के बंधे रहना बहुत जरूरी। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो कि फंड के नाम जो इन्होंने सेलेक्ट किए, मैं इनको स्मॉल कैप कैटेगरी में जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड देखिएगा, क्वांट स्मॉल कैप की जगह। पराग पारिक ठीक है, और मैं और नाम भूल गया, माफी चाहता हूँ। और कौन सा सर? इसके अलावा पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप पे कह रहे थे, ICICI का लार्ज एंड मिड कैप कह रहे थे, और मोतीलाल का मिड कैप कह रहे थे, और क्वांट का स्मॉल कह रहे थे। हाँ, तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ठीक है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ठीक है, और ये जो क्वांट स्मॉल कैप की जगह मैं सजेस्ट करूंगा कि ना आप इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप देख सकते हैं।
और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप भी ठीक है।